आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव टेनी टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे हुडको के बारे में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो फ्राइडे को ये शेयर लगभग 2% गिरा। वहीं अगर आप देख रहे हैं 28 अगस्त की बात है, ये 299 का अपना अच्छा पॉइंट बनाया था। तब से 2% का गिरावट इसमें शुरू हो गई। अब सवाल ये है मंडे को आखिर क्या होगा। हुडको में अगर आप देखें तो एक न्यूज निकल के आ रही है, हुडको रिसीव्स आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एनबीएफसी आईएफसी स्टेटस। वहीं अगर आगे देखें तो यहाँ भी वही चीज है, हुडको रिसीव्स आरबीआई सर्टिफिकेट एज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एज आरबीआई ओके सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर पीएसयू फॉर्म एज एनबीएफसी आईएफसी। तो एनबीएफसी का मतलब क्या है, इसको एनबीएफसी सर्टिफिकेट मिला है वो क्या है। इसके बारे में आरबीआई ने कहा है कि कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, हम उसे एनबीएफसी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नॉन बैंकिंग कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगी, उसको हम लोग एनबीएफसी कह सकते हैं। अब एनबीएफसी क्या क्या कर सकती है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। लेंडिंग का काम करती है, इसका मतलब आप समझ सकते हो दूसरे को लोन दे सकती है, दूसरे कंपनी के बॉन्ड, डिवेंचर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी बेच सकती है, यहाँ तक कि अपने कस्टमर से डिपॉजिट भी जमा करवा सकती है या करती है। तो इतना समझ में आ गया। तो आपको मंडे को मीन्स कल आपको इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका न्यूज है फ्राइडे का ही है, फिलहाल 2 डेज अगो, हाँ फ्राइडे का ये न्यूज है और इस न्यूज को लेके आपको इस शेयर में तेजी देखने की उम्मीद मिल सकती है। वहीं अगर हुडको की बात करें, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो पूरे भारत में, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, कोई भी शेयर में आप तो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो शेयर, वो आपका पर्टिकुलर शेयर करता क्या है, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है या नहीं, तो आप उसके बारे में नॉलेज रखें। तो पूरे भारत में आवास और नागरिक विकास कार्यक्रम के लिए ये सहायता और समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए, होम लोन प्रोवाइड करता है, शहरी विकास, शहर का विकास हो रहा है, नवीनीकरण पे ध्यान देती है, यहाँ तक कि शॉपिंग सेंटर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, होटल, मॉल कम मल्टीप्लेक्स जैसे कमर्शियल ढांचे जैसी परियोजनाएं भी इनके अंदर शामिल हैं। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट का ये आप एजेंडा समझ सकते हो को हमारे भारत को विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है भारत, तो उसमें इस पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जो भी पुराने झुग्गी झोपड़ी हैं उसको तोड़ के नया नवीनीकरण किया जाना है, तो ये सब काम ये हुडको ही संभालेगी। तो आप कल इसमें तेजी देखने की उम्मीद लगा सकते हैं। लगभग ये 299 का हाई बनाया है, तो 310 315 के बीच में आपको घूमता हुआ ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये कंपनी आपको आगे चल के काफ़ी प्रॉफिट बना के देने वाली है, लेकिन जो भी कंपनी आपने देखा होगा, जैसे आप आईआरएफसी को देख लीजिए, कितने दिन तक स्टेबल प्राइस में ही घूमता है। सुजलॉन में देख लीजिए, जहाँ वो हमेशा नुकसान नुकसान दिखाते चली आई, वो आज कहाँ है, मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिया। तो आप इसमें बने रहें, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको लगता है क्या ये डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट वाली जो है हाउसिंग फाइनेंस जो देती है, तो आपको ये कहीं से भी घाटे का सौदा लग रहा है? ये शेयर आपको पूरा पैसा बना के देगा, बस आपका पैसेंस लेवल चेक कर रहा है। वहीं अगर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो धीरे धीरे ऊपर जाने की वो कोशिश कर रहा है। चलिए 5 ईयर का भी हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये आपको मौका मिला था 2019 से लेके 2023 तक, 4 साल, 4 साल जिन्होंने इस कंपनी के फंडामेंटल को समझा, अपना रिसर्च किया, उसमें अपना नॉलेज बढ़ाया, वो जमे रह गए और वो आज मल्टी बैगर रिटर्न बना चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, ये आपको और भी पैसा बना के दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई अच्छे कंपनी हो और नीचे गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा हो, तो वो कलेक्ट करने का
टाइम होता है, लेकिन जनरली लोग करते क्या है, गिरा हुआ प्राइस समझ के वो उसको अवॉइड करते हैं। जबकि सच्चाई है कि उसमें कुछ शेयर, चलो 5,000 शेयर नहीं लेंगे, 100 शेयर भी ले लें, 150 शेयर भी ले लें, पोजीशन अपनी बना लेनी चाहिए। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। कल इसमें उम्मीद है, आज टिप्स क्या ये कल पक्का भागेगा। देखिए, एक अनुमान के हिसाब से बात किया जाता है। जिस तरह से आपने एनबीएफसी का देखा रिपोर्ट, तो सर्टिफिकेट मिल गया हुआ है, ये लोन देगी, लोन प्रोवाइड करेगी, लोग अपना घर बनाएंगे, काम बढ़ेंगे। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बात करेंगे इरेडा की, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड। तो आपको कल मंडे को इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा महादेव टिप्स का मानना है। आपको ये 255 260 का टारगेट लेके आप इस शेयर को लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा पैसा बना के देगा। देखिए, जिस तरह से फ्यूचरिस्टिक काम होने वाली है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दे रही है ना। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, प्राप्त है इसको। और रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होता है, तो इससे बिजली या ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि हमें क्रूड के लिए बाहरी गल्फ देशों पे निर्भर होना पड़ता है, तो इथेनॉल का वहाँ काम हो रहा है। इथेनॉल के बारे में भी पूरी वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हो, है ना। तो उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी का भी आने वाले समय में काफ़ी यूज बढ़ने वाला है, इसका डिमांड बढ़ने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी का डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब वहीं अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, उसमें कितने सारे बिजली, बल्ब, पंखे, एसी, कूलर, न जाने कितने चीज़ों का यूज होता है सिर्फ एक फ्लैट का अगर बात कर लिया जाए। और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो अब तो पंखा से काम भी नहीं चलता है बिना एसी लगाए। तो कितना पावर कंजम्पशन होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का ये शेयर आपको है। यह ऊर्जा संरक्षण के लिए भी परियोजनाओं और योजनाओं को फाइनेंशियल हेल्प भी ये शेयर करता है। मतलब कि कोई भी अगर कंपनी अगर चाहे कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमको काम करना है, तो उसको लोन भी प्रोवाइड ये कंपनी करती है। हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते दिखेगा। अगर 5 साल की चार्ट पैटर्न देखें, वहां से भी ऊपर है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 310 का हाई बनाया है। तो आने वाले कुछ समय में अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं तो 302 310 का हाई ये तोड़ता हुआ मिलेगा। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 6% ये शेयर गिर चुका है। 15 रुपए की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। वहीं एक दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए, सीधा यहाँ पे आया 250 पे और फिर नीचे की ओर गिर गया। निवेशक लोग परेशान हो चुके हैं हुडको से और इरेडा से। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कल आपको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहां हुडको ने को एनबीएफसी ने, आरबीआई ने भी स्वीकृति दे दिया है कि चलो आप अपना काम बढ़ाओ, लोन प्रोवाइड करो लोगों को। तो इरेडा को भी कुछ न्यूज आप सामने आ रहा है, चलिए देख लेते हैं कि इरेडा बोर्ड अप्रूव्स प्लान टू रेज 4500 करोड़ इन इक्विटी कैपिटल। इन्होंने अपना फंड रेज का बात किया है, ये अपना फंड रेज बढ़ाएंगे, फंड को एक कलेक्ट करेंगे और अपने काम को बढ़ाएंगे। अब सोच लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर काम बढ़ेगा तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा। आप चीजों को लिंक करना सीखिए, तभी आप किसी शेयर में लंबे दिन तक होल्डिंग कर सकते हो, मोटा पैसा कमा सकते हो। तो कल इस शेयर में भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।